दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इससे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि दी गई आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, और साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का युग्म है। इस त्रिभुज में कोण A के बराबर कोण P है और कोण B के बराबर कोण Q है और कोण C के बराबर कोण R है। चूँकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो तो वो समरूप होते हैं। तो यहाँ देखिए कोण A के बराबर कोण P है, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q है, तो यहाँ लिख लिए कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री एवं कोण C बराबर कोण R, तो यहाँ लिखते कोण C बराबर कोण R है बराबर 40 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप होगा। तो हमें प्रश्न में कह रहा था कि संकेत में लिखिए, तो इसलिए त्रिभुज ABC ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज PQR कसौटी A की कसौटी। प्रश्न नंबर सेकेंड में देखते हैं। ABC एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज, इनके युग्म में PQR दूसरा त्रिभुज है। जबकि यहाँ देखिए AB बराबर दिया हुआ है 2 और यहाँ PQ का मान है 4, लेकिन इसके संगत में यदि हम QR का मान देखते हैं तो 2 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 3 दूनी 6 और यहाँ अढ़ाई दूनी 5। अब ABC त्रिभुज और PQR की तुलना करते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को यदि हम AB की तुलना करते हैं QR से तो लिखेंगे AB बट्टे QR, लिखेंगे इस त्रिभुज और इन त्रिभुजों में AB बट्टे QR। AB का मान है 2 और QR का मान है 4, तो 2 बट्टे 4 2 1 है 2 2 दूनी 4 1 बट्टे 2 प्राप्त हुआ। फिर दूसरी भुजा हम AC की बात करते हैं तो लिखेंगे AC और बट्टे इनके संगत में लिखेंगे PQ, तो लिखते हैं AC बट्टे PQ। AC का मान है यहाँ पर देखिए 3 सेमी, तो हमने लिख लिया, और PQ का मान है 6 सेमी, हमने 6 लिख लिया। यहाँ 3 को कॉमन काटेंगे, 3 1 है 3 3 दूनी 6 1 बट्टे 2 प्राप्त हुआ। तथा तीसरी भुजा को हम समरूपता के अनुपात को देखते हैं। तो यहाँ तीसरी भुजा हो गया BC, तो यहाँ हमने लिख लिया BC। अब BC को हम अनुपात करते हैं PR से, तो PR यानी BC बाय PR, तो BC का मान हो गया 2.5 और PR का मान हो गया 5, तो हमने लिख लिया। यहाँ दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में नीचे में दाएं और पर 1 0, तो 25 1 है 25 और 25 दूनी 50 1 बट्टे 2 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं त्रिभुज ABC और PQR में तीनों अनुपात 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2, तीनों भुजाओं का अनुपात 1 बट्टे 1 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 यानी समान अनुपात में है। तो हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो समरूप होते हैं। साथ ही ये भी कि दो त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में हो तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर AB बट्टे QR, यहाँ देखिए AB बट्टे हो गया QR, तो हमने लिख लिया AB बाई QR बराबर है अनुपात AC बट्टे PQ का, तो AC बाई PQ लिख लिया बराबर हो गया BC के अनुपात BC बट्टे यहाँ PR, तो हमने 1 बट्टे 2 लिखी। तो यहाँ देखिए AB बट्टे QR बराबर AC बट्टे PQ बराबर BC बट्टे PR। ये तीनों अनुपात 1 बट्टे 2 के अनुपात में है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ पर दिखाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कसौटी SSS की कसौटी से प्रूव हो गया। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। LMP एक त्रिभुज है और इसके युग्म में जोड़े में त्रिभुज DEF है। यहाँ पर भुजा देखिए 2.7 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर MP भुजा 2 है, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। दोस्तों देखते हैं इनकी भुजा को समान अनुपात करते हैं यानी जांचते हैं। तो MP बट्टे DE, यह MP बट्टे DE यानी हो गया MP का मान 2 और यहाँ DE का मान हो गया 4, तो 2 1 है 2 2 दूनी 4 1 बट्टे 2 प्राप्त हुआ। या और दूसरी भुजा LP बट्टे यानी LP बट्टे हो गया
डी एफ। तो हम लिखते हैं LP बट्टे डी एफ। LP का मान है 3 और DF का मान है 6। 3 एक है 3, 3 दूनी 6, 1/2 प्राप्त हुआ। लेकिन तीसरी भुजा का जब हम यहाँ पर अनुपातिक करते हैं तो LM बट्टे EF, यहाँ 2.7 है तो 2.7 हमने लिख लिया। और EF का मान देखिए 5, तो हमने 5 लिख लिया। 2.7 को और 5 को काटेंगे तो आपस में समान कॉमन से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ दोनों ये MP बट्टे डी बराबर है LP बट्टे DF, दोनों अनुपात समान है। लेकिन यहाँ पर LM बट्टे EF समान अनुपात में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे MP बट्टे डी बराबर है LP बट्टे DF, लेकिन बराबर नहीं है LM बट्टे EF, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। तो लिख लेते हैं त्रिभुज LMP। यहाँ देखिए त्रिभुज LMP है और दूसरा त्रिभुज DEF है, तो यहाँ DEF लिख लिए, आपस में समरूप नहीं है। जब समरूप नहीं है तो कसौटियाँ भी नहीं होगी। आगे सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक त्रिभुज MNL है और दूसरा त्रिभुज PQR है। तो यहाँ देखिए कोण M के संगत कोण Q है, तो लिख लेते कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री। और कोण 70 डिग्री को बनाने वाली भुजा ये है, और ये MN है और यहाँ पर ML है। और यहाँ पर 70 डिग्री, इस त्रिभुज में 70 डिग्री को बनाने वाली भुजा PQ और QR है। तो इनकी संगत भुजा को हम अनुपातिक करते हैं, देखते समान अनुपात में है या नहीं। तो लिखते हैं MN बट्टे PQ। तो लिखते हैं MN बट्टे PQ। MN का मान है 2.5 और MQ का मान है 5। तो यहाँ पर 25 बन गया, यहाँ दशमलव हटाए तो 25, 25 दूनी 50, 1/2 हो गया। और दूसरी भुजा जो हो गया ML, तो हम लिखते हैं ML बट्टे QR। तो ML बट्टे QR, तो ML बट्टे QR भी 5 एक है 5, 5 दूनी 10, 1/2 प्राप्त हो गया। चूँकि MN बट्टे PQ बराबर है ML बट्टे QR, समानुपात में 1/2 के अनुपात में है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आगे देखते हैं 5 नंबर। ABC एक त्रिभुज है और इनके युग्म में त्रिभुज DEF है। यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण F तो है, लेकिन यहाँ पर कोण 80 डिग्री को बनाने वाली भुजा जो है AB और AC है। यहाँ पर देखिए कोण यहाँ पर ये त्रिभुज जो है DEF, इसमें F कोण को बनाने वाली भुजा DF और EF है, लेकिन यहाँ पर ये भुजा नहीं दी हुई है, इस भुजा को ले नहीं सकते क्योंकि 80 डिग्री को बनाने वाली भुजा AB और AC ही है। तो हमें अनुपातिक करना है AB और AC से, AB और AC से, इसमें हमें करना है DE और DF से। तो कोण A बराबर कोण F तो है 80 डिग्री, लेकिन यह त्रिभुज ABC और DF समरूप नहीं है क्योंकि AC भुजा नहीं दी गई है, इसलिए त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप नहीं होगी। प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यहाँ देखिए कोण D के बराबर कोण नहीं दिया हुआ है ये, लेकिन यहाँ कोण E के बराबर कोण Q है और कोण F यहाँ पर खाली है। दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यहाँ 80 + 70 हो गया 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को 180 में से घटाएंगे तो 180 में से 150 घटाने पर हमें प्राप्त हो गया 30 डिग्री। यहाँ लिख लेते 30 डिग्री। चलिए हमने यहाँ 30 डिग्री लिख लिया। अब त्रिभुज PQR में देखते हैं, 80 + 30 को जोड़ेंगे तो हो गया 110 डिग्री। अब 110 डिग्री को 180 में से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये P बराबर 70 डिग्री। हम यहाँ पर 70 डिग्री लिख लिए। अब देखते हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में कोण D के बराबर कोण P है बराबर 70 डिग्री और कोण E के बराबर कोण Q हो गया 80 डिग्री और शेष कोण F बराबर कोण R हो गया 30 डिग्री। तो तीनों त्रिभुज में कोण बराबर हो गया, तो इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR कसौटी एक की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।